एक चिड़िया इतनी खतरनाक हाई वोल्टेज बिजली की तार पर आराम से बैठी है, लेकिन उसे झटका क्यों नहीं लगता? यही सवाल लाखों लोगों को कंफ्यूज करता है और आज हम 3D में इसका असली साइन समझेंगे। सबसे पहले चिड़िया के पैरों को ध्यान से देखिए। वो सिर्फ एक ही तार को छू रही है और यही इस पूरे रहस्य का सबसे बड़ा जवाब है। बिजली का करंट हमेशा बहने के लिए एक पूरा रास्ता यानी क्लोज्ड पाथ चाहता है। अगर उसके पास जाने और वापस लौटने का पूरा रास्ता नहीं होगा तो डेंजरस करंट फ्लो बन ही नहीं सकता। जब चिड़िया एक ही तार पर दोनों पैर रखती है तो उसके दोनों पैरों पर लगभग एक जैसा वोल्टेज होता है, यानी उसके शरीर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बनता ही नहीं। और जब पोटेंशियल डिफरेंस लगभग 0 हो तो चिड़िया के शरीर में कोई सिग्निफिकेंट करंट फ्लो नहीं होता, इसलिए उसे इलेक्ट्रिक शॉक महसूस ही नहीं होता। असल में करंट उस तार के अंदर ही बह रहा होता है, क्योंकि वहां रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। चिड़िया का शरीर उस समय करंट के लिए कोई जरूरी ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड नहीं कर रहा होता। बिजली हमेशा सबसे आसान रास्ता चुनती है और उस समय तार का रास्ता ही सबसे आसान होता है। इस पूरे मिस्ट्री का गोल्डन रूल बहुत सिंपल है। अगर शरीर के दो सिरों के बीच वोल्टेज डिफरेंस नहीं है तो डेंजरस करंट नहीं बहेगा और शॉक भी नहीं लगेगा। लेकिन इंसान के साथ खतरा इसलिए बनता है क्योंकि इंसान अक्सर एक तार के साथ जमीन या दूसरी लाइन को भी छू सकता है। जैसे ही शरीर के एक हिस्से पर अलग वोल्टेज और दूसरे हिस्से पर अलग वोल्टेज आता है, करंट शरीर से होकर गुजरने लगता है और यही इलेक्ट्रिक शॉक का असली कारण बनता है। चिड़िया सुरक्षित इसलिए रहती है क्योंकि वो आमतौर पर सिर्फ एक ही तार पर बैठती है। वो एक साथ दूसरी लाइन या ग्राउंड को टच नहीं करती। तो अब आप समझ गए, चिड़िया को शॉक नहीं लगता क्योंकि वो सिर्फ एक वायर पर होती है, जहां उसके शरीर के अक्रॉस डेंजरस वोल्टेज डिफरेंस बनता ही नहीं। लेकिन अगर वही चिड़िया एक साथ दो अलग अलग तारों को छू ले तो खेल पूरी तरह बदल जाता है। अब उसके शरीर के दोनों सिरों पर अलग अलग वोल्टेज होगा और यहीं से उसके अंदर डेंजरस करंट फ्लो शुरू हो सकता है। अब स्थिति समझिए, एक पैर पर एक वोल्टेज और दूसरे पैर पर दूसरा वोल्टेज। यही पोटेंशियल डिफरेंस चिड़िया के शरीर को करंट के रास्ते में बदल देता है। जैसे ही ये पूरा पाथ बनता है, करंट एक तार से चिड़िया के शरीर के अंदर से गुजरकर दूसरी तार तक जाने लगता है और यही इलेक्ट्रिक शॉक का असली कारण बनता है। अगर चिड़िया एक बिजली की तार के साथ कोई ग्राउंडेड मेटल पोल भी छू ले, तब भी उसके शरीर में करंट बह सकता है और वो गंभीर खतरे में पड़ सकती है। अब इंसान की स्थिति समझो। इंसान अक्सर जमीन पर खड़ा होता है। जैसे ही वो लाइव वायर छूता है, उसका शरीर करंट के लिए एक कंप्लीट पाथ बन जाता है। करंट तार से शरीर में प्रवेश करता है और जमीन तक पहुंचता है। यही फ्लो इलेक्ट्रिक शॉक, बर्न्स और कई बार जानलेवा दुर्घटना का कारण बन जाता है। यानी फर्क सिर्फ इतना है, चिड़िया आमतौर पर एक ही वायर पर होती है, जबकि इंसान अक्सर दो अलग पोटेंशियल वाले पॉइंट्स के बीच फंस जाता है। और एक बहुत जरूरी बात, हाई वोल्टेज लाइंस के पास सिर्फ वायर छूना ही नहीं बल्कि ज्यादा करीब जाना भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वहां इतना ज्यादा वोल्टेज होता है कि बिजली हवा को आयनाइज करके आर्क बना सकती है। यानी बिना डायरेक्ट टच के भी करंट हवा के जरिए शरीर तक पहुंच सकता है। इसलिए एक तार पर बैठी चिड़िया भले सुरक्षित दिखती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हर बिजली की लाइन सेफ है। तो पूरा राज एक लाइन में समझ लो। शॉक तभी लगता है जब शरीर के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस बने और करंट के लिए क्लोज्ड पाथ मिल जाए। एक वायर पर बैठे बर्ड में ये पाथ बनता ही नहीं, इसलिए वो सेफ रहता है। अब आप समझ गए कि बर्ड्स को बिजली का झटका क्यों नहीं लगता।